हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द लिटरेचर विजन। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आपकी पोयम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूडा। इस पोयम के थ्रू पोएट हमें 3 मैसेजेस बता रहे हैं। फर्स्ट है पीस एंड यूनिटी। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग आपस में पीसफुली रहे और यूनिटी जो है उनके बीच में हमेशा बनी रहे। सेकेंड जो यहाँ पे मैसेज है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, कि हम लोग एक दूसरे को समझे। अगर किसी ने हमें हर्ट किया है या हम हर्ट हुए हैं तो एक दूसरे के जो इंटेंशंस है उनको समझे। तो एक तरीके से जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर वह चाहते हैं कि वह हमारे बीच बनी रहे। एंड थर्ड मैसेज है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि जब हम बैठकर अपने एक्शंस को एनालाइज करते हैं कि हमने यह क्यों किया, इसको करके हमें क्या मिलेगा, यह सारी चीजें यानी सेल्फ एनालिसिस हम करें, यह चाहते हैं पोएट। अगर हम इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो मेनली इस पोएम में 2 तरीके के लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं। एक है एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। उसके साथ साथ इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है। तो शुरू करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन डिटेल्ड समरी। तो पोएम की पहली लाइन में पोएट कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पे पोएट सबसे पहले हमें बताते हैं कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे एंड हम स्टिल रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। 12 तक काउंट क्यों? मे भी यहाँ पर वह कहना चाहते हो जैसे कभी लोगों को गुस्सा आता है तो वह अपने गुस्से को ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। या फिर यहाँ पर जो 12th है वह 12th मंथ्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहीं पर वह कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट विल काउंट टू 12, हम बिल्कुल चुप रहेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या कहते हैं वो कि ऐसा पहली बार होगा ऑन अर्थ कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अर्थ है, पूरा वर्ल्ड है, वह एकदम से शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। वह हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि सारे लोग बैठकर आराम से सेल्फ एनालिसिस करेंगे। तो यही कहते हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज का मतलब वर्बली तो है ही, बस उसके साथ साथ भाई ये भी कह रहे हैं साइन लैंग्वेज के थ्रू, जो इशारे वाली भाषा होती है, या कैसे भी हम बिल्कुल बात ना करें इन एनी लैंग्वेज। देन वो कहते हैं लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। मतलब हम रुक जाएं एंड डू नॉट मूव आवर आर्म्स। अब आर्म्स यहाँ पर हमारे हाथ भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कोई लिख रहा है, कोई टाइप कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। और सेकेंडली जो आर्म्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं वेपन्स, कि हम लोग जो वेपन्स है उनको भी ना चलाएं। लेट्स वो कहते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। वह कहते हैं कि यह जो चीज होगी, यह जो फीलिंग होगी, यह बहुत एक्सोटिक होगी, समथिंग दैट इज अनफेमिलियर। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं है। तो वह कहते हैं विदाउट रश, यानी कोई रश नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो इंजिन्स है विदाउट इंजिन्स, कोई भी इंजिन्स नहीं है, यानी किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज ना करें, कुछ भी चीज हम ना करें। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ऑल्दो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज होगी अगर हमारे सारे फैमिली मेंबर्स कुछ भी ना करें, एक जगह पर बस बैठ जाए, तो वो काफी चीजें स्ट्रेंज लगेंगी। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं ऑल्दो ये जो स्ट्रेंजनेस होगी ये जरूर फील होगी। फिर आगे क्या कहते हैं वो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सल्ट would look at his hurt hands। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं विद एग्जाम्पल कि देखो, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे कुछ टाइम के लिए और सिर्फ अपने एक्शंस को एनालाइज करेंगे तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें रियलाइज होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी जो फिशरमैन है इवन वो तो उनकी जॉब है टू कैच फिशेस, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए अपना काम नहीं करेंगे तो वो वेल्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेकेंडली वो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं एंड द मैन गैदरिंग सल्ट वुड नॉट एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम यह भी नहीं देखते हैं कि हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि जो इंसान सल्ट इकट्ठा करता है तो उसके हाथ है वो काफी ज्यादा छिल जाते हैं। जब अपने इस काम को स्टॉप करेगा और अपने हाथ को नोटिस करेगा, अपने हैंड्स को देखेगा, तो उसे रियलाइज होगा कि ये मैं मेरे साथ क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं पोएट। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। दोस्तों ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है
तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो लोग वार्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और किस तरीके के वार्स की बात हो रही है, एक नॉर्मल वार जहाँ पर आर्मीज होती है दोनों तरफ। देन ही आल्सो टॉकिंग अबाउट ग्रीन वार्स। अब ये ग्रीन वार्स क्या है, यानी वो वार्स जो ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, और वो हम कैसे कर रहे हैं, उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी जो प्लास्टिक वेस्ट है, पेड़ों की कटाई करके। तो हम ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ से जो वार है या जो ग्रीन वार है वो हम कर रहे हैं अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर उन्हीं की बात करी है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस। अब हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट प्रकार के वेपन्स होते हैं, कोई केमिकल, ठीक है, इस तरीके से वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब विक्ट्री तो है पर सर्वाइवर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब इस विक्ट्री का क्या फायदा जब दोनों तरफ में चाहे जो भी जीता हो उसकी तरफ से कोई बचा ही नहीं हो सेलिब्रेट करने को, तो इस तरीके से जो विक्ट्री है उसका क्या फायदा, या उसका कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट वो कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, कि कुछ टाइम के लिए अगर ये लोग क्लीन क्लोथ्स पहन ले। क्लीन क्लोथ्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखो क्लीन क्लोथ्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ऑब्वियसली वार, जब लड़ते हैं तो काफी ब्लड शेड होता है, तो क्लोथ्स तो ज्यादा खराब हो ही जाते हैं विद ब्लड एंड डस्ट। बट इसके साथ साथ क्लीन क्लोथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बिगिनिंग्स, कि हम अपनी लाइफ में जो न्यू चैप्टर्स हैं वो शुरू करें, यानी जो ये जो अपनी दुश्मनी है, ये जो एनिमिटी है, उसको बुला के एक न्यू लेसन्स जो है वो शुरू करें। तो यहाँ पर आल्सो रिप्रेजेंट न्यू बिगिनिंग्स, तो वो यही कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, एंड उन्हें अपना एनिमी ना समझे जो दूसरी तरफ है, एंड साथ मिलकर जो वो कुछ भी ना करें कुछ देर के लिए। नेक्स्ट पोएट कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट का कहना है कि मेरा मतलब यह नहीं है कि सब कुछ एकदम से छोड़ दो, कुछ भी मत करो, टोटल इनएक्टिविटी नहीं। क्या कहते हैं वो, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। अब लाइफ जो है वो तो चलती रहेगी, सब अपने अपने काम को वो करते ही रहेंगे। उनका मतलब यह नहीं है कि मुझे डेथ लाइक साइलेंस चाहिए, नहीं, ऐसा वो नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि सिर्फ अपनी लाइफ में एक छोटा सा पॉज ले, अर्थात छोटी सी रुकावट ले, जिससे हम अपने आप को रियलाइज करें, एनालाइज करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ तो चलती रहती है, बट आई वांट नो ट्रक विद दैट। पर मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मुझे डेथ लाइक साइलेंस चाहिए। देन वो कहते हैं इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with that। अब यहाँ पे पोएट बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, हम तब तक उस गोल के पीछे चलते हैं जब तक कि वी डोंट अचीव इट। एंड ये अच्छी बात है, पोएट इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम इतने ज्यादा सिंगल माइंडेड हो चुके हैं कि हम यह भूल गए हैं कि हमें लाइफ को लिव भी तो करना है। तो वहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि कभी कभी जैसे आपने अगर कभी देखा होगा कि यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, वी नो अस आवरसेल्व्स इज द बेस्ट। लेकिन अगर हम अपने आप को कहें कि अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखो तो वही लिखना मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी साइलेंस जो है यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। अगर हम ऐसे बैठेंगे और सोचेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि शायद हम लोग अपने आप को ही कभी समझ ही नहीं पाते हैं, तभी तो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, एंड तभी हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी नहीं हो सकती। यही कहते हैं वो यहाँ पे कि अगर हम ऐसा करेंगे, एक जो सैडनेस साइलेंस होगी वो इंटरप्ट करेगी, एंड हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने आप को अच्छे से जानते भी हैं कि नहीं। फिर वो कहते हैं हैंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद दैट, एंड हम एक तरीके से बकेट लिस्ट बना लेते हैं कि हमें बिफोर डेथ ये चीजें करनी है। तो हम अपने आप को थ्रेटनिंग करते रहते हैं, एक डेथ लाइन देके रखते हैं कि नहीं, हमें ये सारी की सारी चीजें करनी है, और इसका मतलब यह है कि हम अपनी लाइफ को लिव करना भूल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते हैं, यही कहते हैं। नेक्स्ट चीज ही सेज परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि हमें ना एक एग्जांपल लेना चाहिए अर्थ का। अब डिफरेंट सीजन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि विंटर है तो विंटर ही चलती रहेगी, समर है तो समर ही चलती रहेगी। अर्थ भी तो पोज लेती है, डे होता है फिर नाइट होती है ना। किस तरीके से पोजेस जो है वो हमारी अर्थ लेती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एकदम से
सीजन्स चेंज होते हैं देयर इज अ पॉज, धीरे धीरे करके विंटर्स आती है। इस तरीके से ये जो पॉजेस है, नेचुरल पॉजेस है, ये जो हमें सीखने चाहिए फ्रॉम अर्थ। यह एक एग्जाम्पल है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना चाहिए, बट जब हम कोई काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें थोड़ी देर रुककर एनालाइज भी तो करना चाहिए अपने आप को, अपने एक्शंस को। तभी ये जो पीस एंड यूनिटी है हमारे बीच में रहेगी, तभी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच रहेगी। यही कहते हैं पोएट। सो एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, मतलब आपने विंटर्स में देखा होगा सारी चीजें काफी पैसिव लगती है, यानी कि बहुत लेजी लगती है और ज्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ज्यादा कोई लोग यहाँ पे रहते नहीं है, बहुत शांति रहती है। तो एक तरीके से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे डेथ है, लेकिन एकदम से समर्स में जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, लोग बाहर घूम रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि द अर्थ इज अलाइव। तो यही एग्जाम्पल जो है वो हमें फॉलो करने को कह रहे हैं। एंड लास्टली ही सेज नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। एंड इस थॉट के साथ साथ वो हमें कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, एंड वो आपको इस थॉट के साथ लिव कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको रियलाइज हुई ये बात कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंट्रोस्पेक्शन और उसके साथ साथ एक तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना। एंड यहीं पे ये जो पोएम है वो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और लिटरेचर विजन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।